Welcome back class 7. Today we will discuss about the operations on integers. So how we will do operation like addition, subtraction, multiplication and division. Before starting this, we will discuss about some rules here given. Operation on integers. Addition of integer. To add two integers with the same sign, we simply add their absolute value and give them their common sign. To add a number, one with positive sign and the other with negative sign, then find the difference of their absolute value and put the sign of the large number. Clear? तो जब हमें टू नंबर्स ऐड करने होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, उस कंडीशन में हम सिंपली उन्हें ऐड कर देते हैं. बट अगर वन नंबर हमारा पॉजिटिव है, अनदर नंबर हमारा नेगेटिव, उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देख लेते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू को देखने के बाद से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो भी साइन होता है बिगर नंबर का, उसको हम लोग राइट कर देते हैं. बिगर नंबर साइंस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू बिगर होनी चाहिए. ठीक है, फिर पता चले आप नॉर्मली ऐसे ही देख लो और आप लोग को अभी तो बिगर बोल रहे थे मैम, ये कंफ्यूज हो रहे हैं फिर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर this is minus 12, this is minus 16. So thus we can say that minus 12 is bigger. But if we see absolute value of both number, in that condition 16 is bigger. Clear? Property of addition. Closure property. In this condition, let a and b any two integers. If we add a plus b, we will get an integer. ठीक है, इट्स मीन अगर हम टू इंटीजर्स लेते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें इंटीजर ही फाइंड आउट होगा. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन दिस टू इंटीजर्स a and b, if we add a plus b and if we add b plus a, both are equal. अगर हम दोनों को, जैसे यहाँ देखिए आप रिवर्स कर दिया है यहाँ पे, राइट. 12 को हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, यहाँ सेकंड टर्म है, जबकि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ सेकंड है. उसके बाद भी इन दोनों को जो एडिशन है वो 9 ही है. इट्स मीन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. कब? जब हम ऐड कर रहे हैं, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड दैट a b c three integers are there, and if we reverse their order, अगर हम उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो उस कंडीशन में भी इनका जो भी कैलकुलेशन होता है वो इक्वल आता है. सी आर 3 एट वंस प्लेस 4. यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग किस किस की है? 3 एंड 4 की. नेक्स्ट टाइम किसकी हो गई है? 4 एंड 8 की. तो ग्रुपिंग चेंज करने से भी ऐड करने के टाइम पर कोई डिफरेंस नहीं आता है. सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ एडिटिव आइडेंटिटी. सो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी? If we add 0 in one number, if we add 0 in any number, we got the same number. If we add 0 to 11, we got 11. If we add 0 to 1, we got 1. If we add 0 to 12, we got 12. Thus we can say that 0 is additive identity. मतलब उसमें नंबर हमारा सेम रहता है ऐड करने के बाद भी. Now additive inverse. तो जो भी नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 12, राइट. तो इसका अगर हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, वी विल राइट जस्ट 12, but here this is positive, it became negative here. अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 13 है ना, और हमें इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का कह रहा है, सिंपली वी विल राइट पॉजिटिव 13. अगर नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव कर देते हैं. नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सेम रहती है, राइट. तो उस कंडीशन में उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है. सी here given is a plus minus a. So here you can see that it became 0. In that condition we can say that additive inverse of a equal to minus a, right. Now property of 1. So what is the property of 1? Addition of 1 to any integer gives us successor. Yes, if we add 1 to any number, we got its successor, and if we subtract 1 from any number, we got its predecessor. Now identity property. So what is this? 0 is the additive identity. We have already discussed it. Now subtraction of integer. To subtract an integer from another means to add its additive inverse to the other.
For example, if A minus B, in that condition A plus additive inverse of B. Now here property of subtraction, closure property. If we subtract A, if we take two integers and if we subtract A minus B, in that condition it can be integer. In that case it always be an integer. तो उस कंडीशन में हमेशा एक इंटीजर ही हमें फाइंड आउट होगा. आइदर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ये नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, if we take two numbers or two integer a and b, and if we subtract b from a or a from b, these both are not equal. See carefully here. 7 minus negative 8 equal to 15. But if negative 8 minus 7, we got negative 15, and both number are not equal. Clear? Associative property, a, b and c are three integer, and if we change their grouping, तो grouping change हो रही है. यहाँ पे a और b की grouping है, b और c की. उस कंडीशन में भी हमारा जो दोनों के रिजल्ट होंगे वो इक्वल नहीं होंगे. तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सबट्रैक्शन की. राइट. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. So if we subtract 0 from any number, we got the same number. Thus we can say that this is the property of 0. Now here property of 1. Subtraction of 1 from any integer gives its predecessor. I have told you, if we subtract 1 from any number, we got predecessor. If we add 1 from any number, we got successor. Clear? So I hope you will read these rules at least one time. Okay, and remaining rules I will explain you in next video. Thank you.